हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। मतलब इफ़ उस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो रूट्स इक्वल हैं या फिर डिफरेंट है, ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। और ये भी हमें देखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके रूट्स जो हैं वो रियल है भी या नहीं है। ये भी नेचर ऑफ रूट्स के ही अंदर आते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम रूट्स जो निकालते थे एक्स इक्वल्स टू क्या आता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे ये जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया देन वी गेट टू डिस्टिनेक्स रियल रूट, मतलब दो डिफरेंट रूट्स हमें मिलेंगे। और वो डिफरेंट रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा, और एक माइनस बी फिर ये वाला माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी को हमने इस फॉर्म में दिखाया है, माइनस बी और ये वाला प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब इस 2a को एक बार माइनस बी वाले टर्म से डिवाइड दे दिए और एक बार इस 2a से इस वाले टर्म में डिवाइड कर दी। ठीक है। सिमिलरली एंड और दूसरा रूट क्या होगा माइनस बी, इस बार ये वाला माइनस और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। तो इस केस में क्या है ना, अगर ये आपको जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा हो, मतलब पॉजिटिव आ रहा हो, तो हम बोलेंगे टू डिस्टिनेक्ट रियल रूट्स हमें मिल रहे होंगे। ठीक है। अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, मतलब अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस बी बाई 2a। ये कैसे आया यहाँ देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो आया देन हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही वैल्यू जीरो है, जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर जीरो आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो ही रह जाएगा। और 2a से आप डिवाइड करेंगे इन टोटल टर्म में तो माइनस बी प्लस माइनस ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको आप जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बाय 2a आ जाएगा। मतलब 2a से आपने क्या किया, एक बार माइनस बी में डिवाइड कर दिया और एक बार जीरो में 2a से डिवाइड किया तो वो जीरो ही रह गया। ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा, क्योंकि जीरो का तो वैल्यू रह नहीं जाएगा कुछ। इसका मतलब दो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक माइनस बी बाई 2a और एक रूट्स माइनस बी बाई 2a। क्योंकि माइनस बी बाई 2a में एक बार आप प्लस जीरो करेंगे तो माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा, फिर एक बार माइनस बी बाई 2a में माइनस जीरो करेंगे तो वो भी माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा। इसलिए ये दोनों रूट्स सेम आपको दिख रहे हैं। ठीक है। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर बोथ माइनस बी बाई 2 है, मतलब ये यहाँ पे इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि इन दिस केस हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने क्या समझाया था, इफ वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो आएगा देन हम क्या करेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4 इसका वैल्यू तो जीरो आ गया तो अंडर रूट के अंदर में जीरो आ जाएगा बाई 2a। फिर माइनस बी बाई 2a को हम क्या करते हैं ना, मतलब 2a को माइनस बी वाले भी टर्म में डिवाइड करते हैं और जीरो वाले भी टर्म में डिवाइड करते हैं। तो अब जीरो बाई 2a करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा था। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस जीरो करेंगे तो माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा, फिर माइनस बी बाई 2a फिर ये वाला माइनस फिर जीरो करेंगे तो माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा, मतलब सेम मेरा यहाँ पे आएगा। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर बोथ, क्योंकि दोनों सेम है तो माइनस बी बाई 2a ही रह जाएगा। और इस केस में हम बोलेंगे कि इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं। ठीक है। कौन से केस में आपको याद रखना है, ये केस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो आया तो उस केस में जो है इक्वल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे।
रियल एंड इक्वल रूट्स आप लिख लीजिए यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट केस में क्या था, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, मतलब पॉजिटिव था, तभी हमें क्या मिला था, तो 2 डिस्टिनेक्ट्स रियल रूट, मतलब 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिले थे। ठीक है, अब हम लोग केस 3 की तरफ देखते हैं। केस 3 में क्या है ना, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब अगर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, तब हम क्या कमेंट करेंगे ना, देन देर इज़ नो रियल रूट। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आपको, ये तीनों केस आपको ध्यान में रखने हैं। तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स और नॉट। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है, ये डिटरमाइंस करता है कि वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स और नॉट। क्योंकि फर्स्ट केस में आपने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 था, मतलब पॉजिटिव था, तभी हमने बोला था ये डिस्टिनेक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल होंगे। सिमिलरली केस 2 में आपने देखा था कि जब वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 आ रहा हो, तब सेम रूट्स आते हैं जो जिसका वैल्यू माइनस b/2a होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे और आप डायरेक्ट यहाँ से माइनस b/2a करके आप डायरेक्ट इक्वल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक, एंड सिमिलरली थर्ड, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, देन देर इज़ नो रियल रूट्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके रूट्स रियल है भी नहीं, और अगर रियल है तो वो इक्वल है या फिर डिस्टिनेक्ट है, मतलब डिफरेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स और नॉट, मतलब इससे हमें पता चलता है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिटर्मिनांट। ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनांट कहते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इसमें की पॉइंट आपको क्या याद रखना है ना, एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है तो एक ये वाला फार्मूला है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन केस वाइज अब मैंने बता दिया आपको, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आया, देन रूट्स हम, मतलब रूट्स हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, देन रूट्स हमारे इक्वल रूट्स आएंगे, और वैल्यू ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस b/2a एंड माइनस b/2a। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड केस आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ गया, देन डायरेक्ट हम कमेंट करेंगे क्वेश्चन में कि देयर इज़ नो रियल रूट्स एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और चैनल पर अगर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें ना, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, ठीक है, स्वस्थ रहें, और टाइम निकाल के थोड़ा सा ज़रूर रिवीजन करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ठीक है, टेक केयर, बाय।